Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel Education Bracket by SP. So hope you all are fine. We were doing first chapter of class 8 which is crop production and management. हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे लाइक क्रॉप टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और हमारे बेसिक प्रैक्टिस मैंने बताई थी. फिर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग. सोइंग मतलब बीजों को बोना या हिंदी में बोलें तो बीजारोपण करना. ओके तो सबसे पहले हमें बीज बोने से पहले जो बीज हैं हमें उनकी क्वालिटी का भी पता होना चाहिए कि जो बीज हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, क्लीन हेल्दी है या नहीं है. क्योंकि ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बो देंगे कि बीज वो प्लांट देने लायक है नहीं और हमने उसे बो दिया तो टाइम भी वेस्ट होगा और सब कुछ मतलब हमारी मेहनत भी वेस्ट होगी. तो जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छे अपनी मतलब फील्ड के लिए अपने क्रॉप के लिए अच्छे जो सीड्स होते हैं उन्हें ही प्रेफर करते हैं और वो उन अच्छे सीड्स को डैमेज सीड्स और हेल्दी सीड्स को सेपरेट आउट करने के लिए एग्जामिन करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं. उनमें से एक छोटा सा एग्जांपल है, पानी के अंदर वो बीज डाल देते हैं. जितने भी बीज उनके पास होते हैं उगाने के लिए उन बीजों को पानी के अंदर वो डाल देते हैं. कुछ बीज जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और कुछ बीज जो हैवियर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. ओके, लाइटर सीड्स ऊपर आ जाते हैं, हैवियर सीड्स नीचे बैठ जाते हैं. जो लाइटर सीड्स होते हैं दे आर डैमेज्ड वंस, क्योंकि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, होलो होते हैं. तो जो होलो होगा वो लाइट होगा अपने आप में, उसमें वजन कहाँ होगा, फिर तो वो ऊपर आ जाते हैं. तो इस तरीके से वो सीड्स जो होते हैं उन्हें वो सेपरेट आउट कर लेते हैं. सेपरेट आउट करने के बाद अब सीड को वो बोएंगे. ओके, नाउ बिफोर सोइंग वन मस्ट नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. अब जब हम बीज बोने जा रहे हैं, सो करने जा रहे हैं, अब वो बोएंगे कैसे. ऐसा तो नहीं है कि हाथ में ले गए बीज को और हम बैठ गए फील्ड में 1 2 3 4 ऐसे बोना शुरू कर दिया. ऐसे तो नहीं होगा ना. तो देयर आर सम टूल्स. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल टूल. ट्रेडिशनल टूल पहले के टाइम पे जो लोग यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि आगे बुल लगी हुई है और पीछे इन्होंने एक फनल शेप में टूल लिया हुआ है. उसमें ये बीज डालते थे और वो उसके थ्रू ज़मीन के अंदर बीज चला जाता था. इससे क्या होता है, एक तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है करने में और दूसरा लेबर यानी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी करने में. ठीक है, बट इट्स नॉट दैट मच गुड. पहले के टाइम पे जब तक इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तभी उस टाइम पे ये लोग यूज़ करते थे इस मेथड को. नाउ द ट्रेडिशनल मेथड इज सीड ड्रिल. सीड ड्रिल जो होती है वो हमारी ट्रैक्टर की हेल्प से होती है. दिस इज सीड ड्रिल. इससे क्या होता है, एक तो टाइम भी कम लग रहा है, मेहनत भी कम लग रही है, काम ज़्यादा हो रहा है. इसमें क्या होता था, क्या होता है मतलब इसका फ़ायदा ये है कि एक तो जो बीज हम बो रहे हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ बीज एकदम बिल्कुल पास पास में हो गए, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो गए. इससे ऐसा नहीं होता. प्रॉपर डिस्टेंस पे ये सीड्स को सो करता है. क्योंकि अगर सपोज करो कि दो बीज हैं, एक और दो बिल्कुल पास पास में हो गए, तो जब वो फैलना शुरू करेगा, क्योंकि वो प्लांट है उसकी रूट्स भी तो फैलेंगी. रूट्स से ही शुरू होता है हमारा जो प्लांट होता है, मेन चीज़ उसकी जड़ ही होती है. उसकी रूट्स स्प्रेड आउट होनी शुरू हुई. अब वो एक और दो बिल्कुल पास पास में ही थे तो जो उनकी रूट्स वो टकरा के वो वहीं खराब हो जाता है. फिर तो उनको प्रॉपर डिस्टेंस की जरूरत होती है. दूसरी चीज होती है सनलाइट, वाटर और सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए भी दे नीड स्पेस. ओके, तो इससे वो अच्छा स्पेस मिल पाता है उनको. नाउ द नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. जो हमारी हमने क्रॉप उगाई है, जो हमारी क्रॉप हमने कल्टीवेट की है, उसको हेल्दी ग्रोथ देने के लिए, अच्छे से वो ग्रो हो, हम कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं. उन सब्सटेंसेस को हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं बताती हूँ एक छोटी सी बात कि क्यों डालते हैं हम इनको. अब आपने खाना खाया घर में बैठ के, मम्मी ने आपको खाना दिया, तो आपने देखा होगा मम्मा उसमें घी डाल देती हैं खाने में. क्यों डालती हैं, एक तो चीज़ है कि टेस्ट आ रहा है, हमें तो टेस्ट लग रहा है, बट वो हमारे लिए हेल्दी होता है. मम्मा से पूछ के देखना, वो बताएंगे कि ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है. सो बिल्कुल वैसे ही इन द सेम वे जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट के लिए हेल्दी होते हैं. तो इसीलिए कुछ सब्सटेंसेस एज मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्रॉप में हम ऐड ऑन करते हैं. ओके, नाउ जो सॉइल होती है हमारी, मिनरल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं. ठीक है, उसके वो जो अपने अंदर के मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्रॉप को देती है. जिस टाइम हम क्रॉप उसमें सीड्स वगैरह डाल रहे हैं, जैसे भी कम काम कर रहे हैं,
तो कुछ टाइम के बाद जो फार्मर्स होते हैं, कुछ फार्मर्स वो कंटिन्यूसली अपने क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। कंटिन्यूसली कल्टीवेट करना मतलब कि एक फसल उन्होंने उगाई, उसको काटा, तुरंत दूसरी फसल उगा दी, फिर उसको काटा, फिर तुरंत से अगली फसल उगा दी। उससे क्या होता है, सॉइल के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि एक टाइम तक ही तो रहेंगे न्यूट्रिएंट्स भी, उन्हें भी थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है दोबारा से ग्रो करने के लिए। अब तुम बार बार क्रॉप उगाते रहोगे तो खत्म हो जाते हैं। तो उसी चीज की भरपाई करने के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर खत्म हो चुके हैं, उसकी भरपाई करने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड ऑन किए जाते हैं। ओके, नाउ मैन्योर जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि ये हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से। प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट मतलब कि जैसे काउ डंग, जिसे हम बोलते थे गाय का गोबर, उससे हमें मैन्योर मतलब मैन्योर्स हमें मिलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस उन्हें बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। केमिकल प्रोडक्ट जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, इनका क्या है कि ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ही इनमें मात्रा ज़्यादा होगी। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होते हैं, मतलब ये इनके एग्जाम्पल्स जैसे हमारे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटैश, ये सब हम इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो लेकिन जो फर्टिलाइजर्स का नुकसान क्या है, डाल तो हम इन्हें देते हैं, अच्छी फील्ड भी मतलब जो हमारी क्रॉप है वो भी अच्छी कर देते हैं ये, लेकिन इनका एक्सेसिव जो यूज होता है, अगर हम इन्हें ज्यादा यूज कर लें तो हमारी जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, यानी वो अच्छे से फर्टाइल नहीं कर पाती। इसीलिए इनके सब्सटीट्यूशन में हम मैन्योर ऐड करते हैं। मैंने थोड़ा देर से काम करते हैं, लॉन्ग टर्म है, लेकिन अच्छे होते हैं। उनसे जो हमारी सॉइल है वो लेस फर्टाइल नहीं होती है। ओके, क्योंकि ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर वही मैंने जैसे आपको बताया कि फार्मर्स क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, एक के बाद एक क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, वो तो सॉइल हमारी लेस फर्टाइल हो जाती है। तो उसी चीज को मेंटेन रखने के लिए हमें मैनर ऐड करने पड़ते हैं ना। जो सॉइल है हमारी, उसको रेप्लेनिश यानी कि भरपाई होने के लिए उसको ब्रीथ भी तो करने की जरूरत है। आप खुद सोचो, खाना खाया हमने एक टाइम का, और तुरंत से दूसरे टाइम का खाना भी दे दिया हमें, फिर खा लिया हमने, तुरंत से हमें बिल्कुल वेट नहीं करने दिया, फिर से दोबारा खाना दे दिया, खा लिया, तो कहाँ तक खाएंगे। जब हद से ज्यादा भी हम कभी खा लेते हैं ना, तो सांस भी लेनी भारी हो जाती है हमें, कभी ऐसा महसूस करके देखना। बिल्कुल वैसे ही जब सॉइल पे आप एक के बाद एक क्रॉप को अपनी कल्टीवेट करते जाओगे, तो उसको भी तो प्रॉब्लम होगी ना, तो उसको भी ब्रीद करने की जरूरत है। जैसे हमने शुरुआत में बिल्कुल हमने फ्री छोड़ दिया था, लूजन छोड़ दिया था सॉइल को, ताकि हम क्यों छोड़ा था, ताकि वो ब्रीद कर पाए अच्छे से। जब उसमें बार बार क्रॉप करते रहोगे, क्रॉप कल्टीवेट करते रहोगे, तो वो ब्रीद कहाँ से कर पाएगी। तो उसी चीज की भरपाई करने के लिए जो पहले के टाइम पे फार्मर्स होते थे नॉर्दर्न इंडिया में, वो क्या करते थे, लेग्यूम्स, फलियों को उगाते थे एक टाइम पे। मतलब क्योंकि फली की जो रूट्स होती है ना, उसमें वो होती है नाइट्रोजन रिच। नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नाइट्रोजन, उसके जो रूट से नाइट्रोजन जो होता था वो एटमॉस्फेयर में जाता था, एटमॉस्फेयर में जाके अमोनिया बनाता है, और अमोनिया से जो जो हमारे प्लांट्स हैं वो एयर से अमोनिया लेके उन्हें नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। आई रिपीट इट, जो हमारा लेग्यूम्स हैं, फलियां हैं, उनकी रूट्स में, उनकी जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन रिच होती हैं, नाइट्रोजन उनमें अच्छा होता है। उनके उस नाइट्रोजन की हेल्प से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अमोनियम नाइट्रेट गैस हमारी ग्रो हो जाती है, और अमोनियम गैस से हमारी जो प्लांट्स हैं उसको नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप वो कल्टीवेट करते हैं वो अच्छी ग्रो करती है। ओके, नाउ सम एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मतलब जैसे हमने पढ़ा मैन्योर और फर्टिलाइजर दो चीजें हैं, लेकिन मैन्योर आर गुड। मैन्योर से क्या होता है, एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल की जो वाटर को रोकने की अपने पास कैपेसिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर के जो छेद होते हैं, छिद्र मतलब कि पोर्स, मतलब काफी अच्छी स्पेसिंग हो जाती है उसके अंदर, जिससे वो गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से कर पाती है। दूसरी चीज है कि माइक्रोब्स जो होते हैं, हमने पढ़े थे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, फार्मर फ्रेंडली जो होते हैं, उनका नंबर, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, बढ़ते हैं वो, तो वो भी हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, टेक्सचर इंप्रूव करती है सॉइल का। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन को अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो पानी डालना, अपने जो हमने क्रॉप कल्टीवेट करी है उसमें पानी डालने को हम इरिगेशन बोलते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इट्स कॉल्ड इरिगेशन।
मतलब पानी डालना, अपने खाद को पानी देना एक पर्टिकुलर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, हम उसको बोलते हैं इरिगेशन। ये ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमने क्रॉप उगाई है, जो प्लांट हमने उगाया है, उसको ग्रो करने के लिए, सीड जो हमने डाला था, बीज डाला था, उसको जर्मिनेट करने के लिए, यानी कि बाहर उसको जर्मिनेट करना मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, फूट रहा है, फिर वो बाहर निकल रहा है, तो उसके जर्मिनेशन के लिए उसको सूखा नहीं छोड़ सकते, उसको ड्राई रहना, उसको सॉरी वेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो उसको पानी इसलिए पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंटरवल पे हम उसे मेंटेन, मतलब पानी देना कंटिन्यू रखते हैं, जिससे जो हमारी क्रॉप है वो हेल्दी ग्रो होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। जो हम पानी डाल रहे हैं क्रॉप को, उसके पानी डालने के कई सोर्स होते हैं। सोर्स मतलब कि जहाँ से, जिस भी तरीके से हम पानी डाल सकते हैं उसमें, अपने खेत में। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स, कैनाल्स, आई होप ये सब आपको पता होंगे। वेल्स, ट्यूबवेल्स वगैरह जो हमारे होती हैं खेतों में, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, लेक होती है, रिवर होती है, मतलब यही नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, या छोटे छोटे हम कैनाल्स बना लेते हैं, तो उस तरह डैम्स वगैरह हो गए। ये सब हमारे सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के। वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी बड़ी फील्ड को इरिगेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से तुम पानी लेते हो। जैसे वेल हो गए हमारे, मतलब कि पहले के टाइम पे क्या बोलते हैं उनको, कुआं, आई गेस कुआं बोलते हैं। कुएं में से पहले के टाइम पे लोग पानी वानी लेते थे। अब ट्यूबवेल्स होती हैं, मशीन से चलती हैं, खेतों में सबके, ऑलमोस्ट सबके खेतों में होती हैं। पॉन्ड्स वगैरह से पानी लेते हैं। अगर हमें बड़े लेवल पर पानी चाहिए, भाई बड़ी फील्ड इरिगेट करनी है, तो हम लेक्स वगैरह से, डैम्स वगैरह से लेते हैं। ओके, तो जो इरिगेशन है उसके भी कुछ मेथड्स हैं। पहले तो आते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन हमारे हैं तो ये सस्ते, ज़्यादा मतलब कि महंगे नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, चीपर है, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अब के टाइम पे। ये जो कुछ मेथड्स हैं हमारे, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये पहले के टाइम के मेथड्स है। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट मोट, इस तरह से पानी देता था। नेक्स्ट इज ढेकली, चेन पंप एंड राहत। वील स्टडी अबाउट देम इन नेक्स्ट वीडियो। अभी आप पिक्चर देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरह से काम करते थे ये ज़्यादा वैसे इतना अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं अब के टाइम पे, क्योंकि अब के टाइम पे तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। जैसे हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स से मॉडर्न टेक्निक्स आर मच बेटर। Okay, so we'll read them in the next video. Okay, so this is all for today. Thank you so much, and if you like the video, please hit the like button and also subscribe the channel. Okay, then thank you.